सभी को प्रेम भरी नमस्कार प्यारे साथी। जैसा कि हमारा स्वाध्याय योगी कथामृत का चल रहा है, तो आज हम पहुंच चुके हैं उसके 48वें अध्याय पर, जिसका शीर्षक है एंसेनिटस, जो कि कैलिफोर्निया में है। तो यहाँ पर योगानंद जी जो हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि वो भारत से अमेरिका वापस जा चुके हैं। भारत में उनके गुरुदेव की महासमाधि हो चुकी है। तो अब जब वो वापस वहां पर जाते हैं, तो उनके जो शागिर्द हैं, मिस्टर लेन, सिस्टर ज्ञान माता, दुर्गा माता और कुछ और शागिर्द, वो उनको मुस्कुराते हुए एक दरवाजे से अंदर ले जाकर एक रास्ते के ऊपर लिए जा रहे हैं, जिसके दोनों तरफ छांदार पेड़ खड़े हैं। तो उनसे वो कहते हैं कि आपके लिए एक अचंभा गुरुदेव, अमेरिका से आपकी गैर हाजिरी के दौरान हमने एंसिनिटस में इस आश्रम का निर्माण करवा लिया। आपके घर वापस आने की खुशी में हमारी तरफ से ये तोहफा स्वीकार करें। तो योगानंद जी कहते हैं कि मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, मैं अवाक रह गया देखकर। सामने एक सफेद इमारत दिखाई दे रही थी। समंदर के किनारे वो इमारत इस तरह से लग रही थी जैसे नीले समंदर में कोई बहुत बड़ा सफेद जहाज खड़ा हो। आगे वो कहते हैं कि आनंद और धन्यवाद को प्रकट करने के शब्दों से असमर्थ होकर मैं आश्रम का मुआयना करने लगा, जिसमें 16 असाधारण रूप में बड़े बड़े कमरे थे। हर एक कमरा बड़े सुंदर ढंग से सजाया गया था, और बीच वाले शानदार बड़े हॉल कमरे की छत तक ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी खिड़कियां थी। हरियाली, समुंदर और आकाश का नजारा पेश करती थी, जैसे पन्ना अर्ध पारदर्शक शीशे और नीलम की बहुत ही सही मिकदार में प्रयोग करके बहुत ही सुंदर चित्र बनाया गया हो। हाल कमरे में बनाई गई अंगीठी के ऊपर बड़ी सी कार्नस लगाकर उसके ऊपर ईसा मसीह, बाबा जी, लाहड़ी महाशय और श्री युक्तेश्वर जी की फोटो लगाई हुई थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो सभी शांत पश्चिमी आश्रम में अपने आशीर्वादों की वर्षा कर रहे हैं। और हाल के बिल्कुल नीचे खड़े किनारों के ऊपर ध्यान करने के लिए दो गुफाएं बनाई गई थी, जिनके सामने सिर्फ समंदर और अनंत आकाश है। और आश्रम के एक कोने में सूर्य स्नान करने के लिए स्नान घर बनाए गए हैं। शांत पेड़ों के झुंड, गुलाबों के बाग, सफेदों के पेड़ों का झुंड, फलों के बाग, और उन तक पहुंचने के लिए पत्थर की टुकड़ियां रखकर रास्ते बनाए गए हैं। और साथ ही वहां पर जो कि प्रार्थना का कमरा था, वहां पर एक दरवाजे के ऊपर जेड अवस्था में प्रार्थना लिखकर उसकी जो एक फट्टी होती है वो लटकाई गई। अब वो उस प्रार्थना के बारे में बता रहे हैं कि वो प्रार्थना थी कि परमात्मा करे कि संतों की महान और बहादुर आत्माएं यहाँ चरण डालने के लिए आए, और हमारे साथ रहकर धरती जैसे ही निम्र और आकाश जैसी दूर ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले अपने आशीर्वादों से हमें कृतार्थ करें। और आगे बताते हैं योगानंद जी कि कैलिफोर्निया के एनसेंटस गांव में ये विशाल आश्रम श्री जेम्स जे लिन की तरफ से सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप को एक तोहफा है। श्री लिन, जो कि जनवरी 1932 से क्रिया योग की दीक्षा लेने के बाद से ही निष्ठावान क्रिया योगी रहे हैं। अब उनके बारे में वो बताते हैं कि वो अमेरिका के बहुत ही ज्यादा बड़े कारोबारी थे। वो एक विशाल तेल कंपनी के मालिक थे और संसार की सबसे बड़ी अग्नि बीमा कंपनी के मालिक थे। लेकिन फिर भी वो हर रोज लंबे समय तक क्रिया योग का गहरा ध्यान किया करते थे, और इस तरह का संतुलित जीवन जीते हुए उन्होंने समाधि में अटल शांति प्राप्त कर ली थी। आगे कहते हैं योगानंद जी कि जब मैं भारत और यूरोप में था, मतलब जून 1935 से लेकर अक्टूबर 1936 तक, तो श्री लेन ने कैलिफोर्निया से मेरे साथ
खतों खिताबत करने वाले शागिर्दों के साथ मिलकर ये प्यार भरी साजिश रची थी कि एनसेनिटस आश्रम के निर्माण की कोई खबर मेरे कानों तक न पहुंचे। आगे वो कहते हैं, कितना आनंददायक अचंभा। वो अपनी यादों के बारे में बताते हैं कि जब अमेरिका में मैं रहने के लिए आया था तो शुरुआती वर्षों के दौरान मैं कई बार समुद्र के किनारे एक छोटा सा आश्रम बनाने के लिए जगह तलाश किया करता था। और इसके लिए मैंने कैलिफोर्निया का पूरा किनारा छान मारा था। और जब भी मुझे कोई अच्छी जगह पसंद आती थी तो उसमें कोई ना कोई विघ्न पड़ जाता था और मेरी योजना धरी धराई रह जाती थी। और आगे वो कहते हैं कि आज एनिसिनिटस पर कई एकड़ों के ऊपर बने हुए इतने बड़े इस आश्रम के ऊपर नजर मारते हुए मुझे श्री युक्तेश्वर जी द्वारा की गई भविष्यवाणी की पूर्ति नजर आ रही थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले अध्यायों के दौरान उनके गुरु साहब ने ये भविष्यवाणी की थी, समंदर के किनारे आश्रम। आगे वो बताते हैं कि कुछ महीनों बाद 1937 के ईस्टर के दिन मैं वहां पर ईस्टर के अमृत वेले की बहुत सारी ध्यान सभाओं में से पहली ध्यान सभा का संचालन किया। वो कहते हैं, सैकड़ों में शागिर्द प्राचीन ऋषियों की तरह श्रद्धा और भक्ति से हर रोज होते हुए चमत्कारों को देख रहे थे। पूर्व में सूरज का निकलना, पश्चिम में अपनी गरजती आवाज में उस्थित करता प्रशांत महासागर, और उसमें दूर कहीं अपना रक्षा कवच फैलाए चल रही छोटी सी कश्ती, आकाश में उड़ता हुआ समुद्री पंछी। आगे वो कहते हैं, ईसा मसीह आपका सचमुच ही पुनरुत्थान हो चुका है, सिर्फ ईस्टर के सूर्य के साथ नहीं बल्कि ब्रह्म की सदैवी प्रभात में। और इस तरह वो कहते हैं कि सुख के अनेक महीने बीत गए। मैं एन सिनेटस की पूर्ण सुंदरता में चिरचित अपूर्ण काम, मतलब कॉस्मिक चैट्स, वो पूरा करने में वो कहते हैं मैं कामयाब हो गया। मैंने अनेक भारतीय गीतों को अंग्रेजी शब्दों और पश्चिमी संगीत में ढाला। इनमें शामिल हैं, न जन्म न मृत्यु, न जाति कोई मेरी, पिता ना कोई माता मेरी, मैं हूं आत्म स्वरूप, मैं हूं आत्म स्वरूप, सिर्फ आत्मा, आत्म स्वरूप, संस्कृत शब्द ब्रह्मानंदम, परम सुखदाम, केवलम, ज्ञान मूर्ति। और टैगोर का कौन है मेरे मंदिर में। और इससे अलावा अनगिनत भजन वो कहते हैं जिनमें हरि में तेरा हमेशा, इन द लैंड बियॉन्ड माई ड्रीम्स, माँ मैंने दी तुझे आत्मा की पुकार, आइए सुनिए मेरा आत्मगान, और शांति मंदिर में। तो इस कॉस्मिक चैट्स पुस्तक की प्रस्तावना में वो कहते हैं, मैं पूर्व के गीतों के बारे में पश्चिमी लोगों की प्रतिक्रिया के अपने पहले असाधारण तजुर्बे का वर्णन किया है, जो कि 18 अप्रैल 1926 को न्यूयॉर्क के कार्नेगी हॉल में एक सार्वजनिक भाषण के दौरान वहां पर हुआ था। अब इसके बारे में वो बताते हैं कि 17 अप्रैल को मैं अपने एक अमेरिकन शागिर्द श्री एल्विन हंसीकर के साथ ये विचार साझा करते हुए कहा कि मैं कल कुछ श्रोतों को अपने एक पुराने हिंदू भजन हे हरि सुंदर को अपने साथ गाने के लिए विनती करने का विचार कर रहा। तो श्री हंसिकर ने यह कहते हुए शंका प्रकट की कि अमेरिकन लोगों को पूर्व के गीत आसानी से समझ नहीं आते। तो योगानंद जी बोले, संगीत एक सर्वव्यापक भाषा है। इस भक्ति भाव वाले गीत में मौजूद आत्मा की ललक को अमेरिकन लोग यकीनन ही महसूस करेंगे। और अगली रात को ही वो कहते हैं, हे हरि सुंदर का भक्ति पूर्ण स्वर 3000 से ज्यादा गले में से 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक गूंजता रहा। प्यारे न्यूयॉर्क वासियों, आज तुम उदास नहीं रहे। आनंद के सीधे साधे उच्चारण से तुम्हारे मन के पंछी ने बड़ी ऊंची उड़ान भरी है। उस रात को वो बताते हैं कि प्यार और भक्ति भाव के साथ परमात्मा के नाम का कीर्तन करते श्रद्धालुओं में से कई लोगों को आध्यात्मिक शक्ति से तंदुरुस्ती प्राप्त हो गई। अब साथियों,
यहाँ पर मैं वो जो शब्द है, श्री गुरु नानक देव जी का ये भजन है जो कि उस रात योगानंद जी ने वहां पर गाया था, जिससे बहुत से लोगों को तंदुरुस्ती प्राप्त हो गई थी। तो ये भजन था जिसको हम शब्द भी कह सकते हैं। हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, तेरे चरण पर शीश नमो। वनो वनों में श्यामल श्यामल, गिरी गिरी में उन्नत उन्नत, सरिता सरिता चंचल चंचल, सागर सागर गंभीर। हे हरि, हे हरि सुंदर, सेवक जन के सेवा सेवा कर, प्रेमी जनों को प्रेम प्रेम कर, दुखी जनों के वेदन वेदन, योगी जनों के आनंद। हे हरि, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, तेरे चरण पर शीश नमो, तेरे चरण पर शीश नमो। तो ये था साथियों वो सुंदर भजन। अब आगे बताते हैं हमें योगानंद जी। 1941 में मैं सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के बोस्टन केंद्र में गया। तो वहां पर बोस्टन केंद्र के जो प्रमुख थे डॉक्टर M W लुइस ने, उन्होंने एक अत्यंत कलात्मक ढंग से सजाए गए एक कमरे में उनके ठहरने का प्रबंध किया और साथ ही मुस्कुराते हुए उनको कहा कि गुरुदेव, जब आप अमेरिका में आए थे तो शुरू शुरू में इसी शहर में आप केवल एक कमरे में रहते थे, जिसके साथ गुसल खाने की भी सहूलत नहीं होती थी। तो अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि बोस्टन में सभी सुख सहूलतों से लैस कमरे भी मौजूद हैं। और आगे वो बताते हैं कि कैलिफोर्निया में काम के इतना ज्यादा बोझ था, रुझेवे थे, कि सुख भरे वर्षों के वर्ष वहां पर बीतते चले गए। और 1937 में एनिसिनिटस में एक सेल्फ रियलाइजेशन कॉलोनी की स्थापना की गई। इस कॉलोनी में शागिर्दों को सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के आदर्शों के अनुसार अलग अलग सरगर्मियों में शिक्षित किया जाता है। यहाँ पर एनसिनिटस और लॉस एंजल्स के केंद्रों में रहने वाले श्रद्धालुओं के लिए फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। और आगे वो कहते हैं कि परमात्मा ने एक ही खून से मनुष्य की सभी कौमें इस धरती पर रहने के लिए बनाई है। विश्व भाईचारा बहुत व्यापक शब्द है, लेकिन मनुष्य को अपने आप को विश्व नागरिक मानते हुए अपनी सहानुभूतियों को फैलाना ही पड़ेगा। जिसको सच्चे अर्थों में यह समझ आ गया है कि ये मेरा भारत है, ये मेरा अमेरिका है, ये मेरा यूरोप है, ये मेरा फिलिपाइन है और ये मेरा अफ्रीका है आदि, उसके लिए लाभदायक और सुखी जीवन जीने के तरीकों की कोई कमी नहीं रहेगी। और आगे योगानंद जी अपने गुरु साहब को याद करते हुए कहते हैं कि श्री युक्तेश्वर जी अपने भौतिक शरीर समेत भारत के अलावा किसी और देश की धरती के ऊपर बेशक कभी नहीं रहे, लेकिन फिर भी वो इस भाईचारक सच्चाई से पूरी तरह से जाने थे कि सारा संसार ही हमारी मातृभूमि है। तो साथियों, ये था आज का बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा अध्याय। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मुझे इतने प्रेम से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा अगर आपको पसंद आया, और अगर कोई भी कमी हो वो भी बताइएगा, ताकि मैं अपने आप को सुधार कर और ज्यादा बेहतरीन कर सकूं। जल्दी ही फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।